दोस्तों बच्चों की एक ऐसी म्यूचुअल फंड की स्कीम जिसका 3 साल का एवरेज करीबन 25% से ऊपर है। बच्चों के लिए वो स्कीम है, एसबीआई का भरोसा है और उस स्कीम का नाम है एसबीआई चिल्ड्रन फंड। अभी कुछ समय पहले सेबी ने इस फंड को बंद कर दिया था। अनाउंसमेंट हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन पीछे से पब्लिक का इतना ज्यादा प्रेशर आया इन सब चीजों को लेकर, सेबी को जो उनका डिसीजन था वो वापसी करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्लान है, स्पेशली एसबीआई का और एचडीएफसी का, ये सब चीजें कंटिन्यू रहेंगी और ये बंद नहीं होने वाली है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं कि भाई इन सब चीजों के होने के बाद इस फंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मार्केट की जो अभी कंडीशन चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर समझेंगे एक पहलू। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई चिल्ड्रन फंड्स इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट के अंदर ये जो स्कीम है दो नाम से आती है, एक का नाम है एसबीआई चिल्ड्रन फंड्स इन्वेस्टमेंट प्लान, एक का नाम है एसबीआई चिल्ड्रन फंड्स सेविंग प्लान। स्कीम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनएवी वाला चेंज है। स्कीम वैसे कुल मिलाकर एक ही है, फंड मैनेजर भी एक ही है, सारी चीजें एक ही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो भाई बस नाम के अंदर फर्क है, एक सेविंग प्लान के नाम से आती है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से आती है। तो भाई सबसे पहली बात, इसकी जब हम बात करते हैं रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। इस फंड की जो रैंकिंग है वो है 5 स्टार। 5 स्टार की रैंकिंग है, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है और 3 साल का एवरेज है इसका 25.24%। अब ये 49 रुपए 59 पैसे पर अभी के समय में चल रही है। अगर हम इसके जो रिटर्न है उसके ऊपर एक नजर डालें तो देखिए वो बहुत रोचक बात है, जानने वाली बात है। वो ये फंड 5 साल पुराना है। 5 साल का जो पुराना फंड होता है वो ठीक ठाक पुराना फंड होता है, उसकी हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। 5 साल का एवरेज 27% से ऊपर है। आप सोचिए, अगर आप अभी स्मॉल कैप फंड उठा के देखेंगे ना तो उनके जो एवरेज है वो भी 27% नहीं है। और ये जो कैटेगरी है एसबीआई चिल्ड्रन फंड्स, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर जो डेट कैटेगरी होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो भी शामिल रहती है। तो आप सोचो कहाँ एक स्मॉल कैप फंड और कहाँ एक हाइब्रिड फंड, कितना फर्क है। तो भाई इसका 5 साल का एवरेज है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। 3 साल का एवरेज 25%, एक साल का 19.72%। सोचिए आप, 6 महीने का 3.67% और 3 महीने का 6.81% का एवरेज, एक महीने में 15% से ऊपर का एवरेज है। तो ये सब चीजें हैं। रैंकिंग इसकी अगर बात करेंगे तो देखिए आप, पहले नंबर पे इसकी रैंकिंग है। 3 साल, 6 महीना, एक साल, 5 साल, हर जगह पे इसकी रैंकिंग एक नंबर पे चल रही है आपके सामने। 42 फंड्स में से ये फंड पहले नंबर पे है, सोचिए आप। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो की, इसका पोर्टफोलियो कैसा है वो समझते हैं जिससे कि आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल पाए। ये देखिए 80% अभी हिस्सेदारी इसके अंदर इक्विटी की है और इन्होंने 20% के आसपास कैश बचाया हुआ है। और वो उसको ये कभी कैश में शिफ्ट कर देते हैं, कभी ये डेट कैटेगरी के अंदर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये शिफ्टिंग करते रहते हैं क्योंकि हाइब्रिड फंड है। लार्ज कैप की हिस्सेदारी 33%, मिड कैप 3% और स्मॉल कैप है अभी 63.63%। 37 स्टॉक्स है इसके अंदर। और बात करूं इसके अंदर, आप देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह अभी तो वैसे कम है, लेकिन रहती है, हमेशा रहती है इसके अंदर। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, हो सकता है कैश बचाया रखा हो, तो ये जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कैश को वहां से फिर डेट कैटेगरी के अंदर शिफ्ट करें, ऐसा हो सकता है। उन सब चीजों को करने में देखिए हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है। और उसी दौरान अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो हमें तो पैसा कैश में दिखेगा ना। तो वो सब चीजें हैं। अभी से आप देखिए इसमें 9 सेक्टर है। सबसे बड़ा सेक्टर है 25.82% के हिसाब से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, 15% के हिसाब से फाइनेंशियल जो सेक्टर इसका उसकी 15% की हिस्सेदारी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर है 13%, मटेरियल सेक्टर है 9.33%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.17, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 4.71% और एनर्जी सेक्टर है करीबन 3.25%। और इसके अलावा आप देखें तो अनस्पेसिफाइड सेक्टर है 1.4151%। ये हिस्सेदारी है। तो आप देखिए इसका डाइवर्सिफिकेशन कितना ज्यादा है, डेट कैटेगरी भी है, कैश इक्विवेलेंट भी है, इक्विटी भी है, 9 सेक्टर्स है और एलोकेशन बहुत ज्यादा है। इस तरीके से इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का बच्चों वाला फंड है ये, इसलिए। अब आगे चलते हैं, इसके जो चार्जेस वगैरह है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं वो क्या चल रहा है। ये आपके सामने लेटेस्ट डेटा है इसका। अब आप देखिए 19 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, देखा जाए तो अब छठा साल चल रहा है इसको। और क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स है इसका, ओपन एंडेड स्कीम है ये। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई है 2.28%। अगर आप इसके डायरेक्ट प्लान में जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो कम दिखेगा। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों है।
इसके अलावा 33.20% का इसका एवरेज दिख रहा है, जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का। 5,158 करोड़ का इसका AUM है। इसके अलावा 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम, 500 रुपए से मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाती है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो 5 साल का वैसे लॉक इन पीरियड दिखता है, क्योंकि भाई ये बच्चों के लिए फंड है, इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड वगैरह है वो रहता है। बाकी अगर फिर भी कोई भाई बंधु ऐसा है जिसको इमरजेंसी में पैसा रिडेम्पशन करना पड़े, उस कंडीशन में होगा क्या, एक्सिट लोड वगैरह ज्यादा देना पड़ता है। पहले साल इसके अंदर अगर पहले 5 साल से पहले कोई निकलता है, पहले साल ही कोई निकल रहा है, तो 3% का भी एक्सिट लोड रहेगा। उसके बाद पहले साल से दूसरे साल के बीच में 2%, और उसके बाद फिर 1% के लिए 730 दिन से लेकर 1,095 दिन तक 1% एक्सिट लोड रहता है। एक्सिट लोड इसके अंदर भैया बहुत सारी चीजें हाई है, और इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान। तो इस तरीके से इसके चार्जेस हैं, इसके डिटेल्स हैं, सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, कि 999 में आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन भी करा सकते हैं, रीबैलेंस भी करा सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, कोई सा भी हो, आपके सामने सारी डिटेल्स मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर और ज्यादा डिटेल्स है जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो अपनी क्वेरी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। इसका कंक्लूजन की बात करो तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये ना एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं ना मार्केट के अंदर, उस तरीके का म्यूचुअल फंड है। लेकिन होता क्या है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उनके अंदर जो ब्रोकरेज वगैरह होती है बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने करके करा क्या, एसबीआई वालों ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया है। उससे होता क्या है कि भाई चार्जेस वगैरह तो कम है, लेकिन इन्वेस्टर की बल्ले बल्ले आपके सामने डिटेल्स है। और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, उनकी खर्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी ब्याह हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको भी पता है। अगर आप शादीशुदा है, आपके बच्चे हैं, तो हमसे ज्यादा आप खुद समझ सकते हैं इन सब चीजों को लेके, भाई कितने खर्चे होते हैं, स्पेशली बेटी के लिए या बच्चों की शादी के लिए। तो उन सब चीजों के लिए देखकर एसबीआई ने भैया ये कदम उठाया है। आपको कैसे लगी वीडियो मुझे बताइएगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।